दुनिया अगर खत्म हो जाए और इसमें आप सिर्फ अकेले रह जाएं तो आप क्या करेंगे? अपनी तन्हाइयां किस तरह से काटेंगे? आइए एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाता हूँ। उस शख्स की कहानी सुनने से पहले जरा वीडियो को लाइक कर दें। दुनिया में एक वायरस फैल जाता है जिसकी वजह से सब लोग मारे जाते हैं और एक शख्स जिंदा बचता है जिसका नाम है फिल। फिल अकेले रहकर बहुत तंग आ जाता है। वो अपनी गाड़ी निकालकर शहर शहर चक्कर लगाता है और किसी दूसरे इंसान को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दूसरा इंसान कहीं भी नहीं मिलता। उसे हर शहर में जंगल और वीराना मिलता है, लेकिन वो हर शहर में एक पैगाम छोड़ देता है और उन्हें बताता है कि अगर कोई शख्स यहाँ पर आए तो वो टैक्सॉन आ जाए, क्योंकि जो इंसान जिंदा बच गए हैं वो अब वहाँ पर रहेंगे। इसके बाद वो हर शहर से कुछ सामान लेकर टैक्सॉन वापस आ जाता है। वो एक बहुत बड़े घर को अपना मस्कन बना लेता है और अपना वक्त गुजारने के लिए कभी घर के शीशे तोड़ता है, कभी किसी दुकान से सामान चुराता है और कभी गाड़ियों को आग लगाकर बहुत खुश होता है। वो अपने घर की सफाई बिल्कुल नहीं करता, जिसकी वजह से कुछ ही अरसे के बाद उसका घर कचरे का डब्बा बन जाता है और उसकी अपनी हालत भी भिखारियों और फकीरों की तरह हो जाती है। फिल अपनी तन्हाइयों से तंग आकर जिंदगी को मौत के हवाले करने वाला होता है कि उसकी नजर पड़ती है कैरल पर, जो कि कैंप में रह रही होती है। फिल कैरल से मिलता है और कैरल उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे दिए हुए पते पर तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुंची हूँ। फिल कैरल को अपना घर दिखाता है। अपना घर दिखाने के बाद उसे दोबारा से वापस कैंप में छोड़ देता है, लेकिन जब अगली सुबह वो उठता है तो वो देखता है कि कैरल उसके घर में मौजूद है और उसके घर का गंद साफ कर रही है। इस बात पे दोनों के दरमियान झगड़ा हो जाता है। फिर कैरल उसके घर में रहने की बजाय अपना सारा सामान उठाकर साथ वाले घर में शिफ्ट हो जाती है। फिल उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती। अगले दिन कैरल फिल के पास आती है और उससे गुजारिश करती है कि मुझे पौधे उगाने के लिए थोड़े पानी की जरूरत है, तुम इसमें मेरी हेल्प करो। लेकिन फिल उसकी हेल्प करने से मना कर देता है और रात को उसके गार्डन में जाता है और उसके सारे टमाटर उठाकर खा लेता है। कैरल फिल के पास आती है और उससे पूछती है तुमने मेरे टमाटर क्यों चबाए? वो उससे फिर से झगड़ने लग जाती है। तब फिल की नजर पड़ती है उसके पाँव के जख्म पर। जब वो पौधों के लिए पानी लेके जा रही थी तो गिर गई थी। गिरने की वजह से उसे पाँव पर चोट लग जाती है। ये बात फिल को जरा बुरी लगती है। वो शहर के सबसे बड़े वाटर सप्लाई करने वाले पाइप के साथ एक पाइप जोड़ता है। उस पाइप के जरिए वो कैरल के लिए पानी का इंतजाम कर देता है। इसके बाद कैरल फिल को अपने खाने पे इनवाइट करती है। दोनों के दरमियान बहुत ही अच्छी गपशप होती है और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। यहाँ पर कैरल फिल से कहती है कि मुझे लगता है कि खुदा ने हम दोनों को सिर्फ इसीलिए जिंदा रखा ताकि हम इंसानों की आबादी में इजाफा कर सके, पॉपुलेशन को मजीद बढ़ा सके। ये बात सुनकर फिल फौरन ही कैरल को प्रपोज करता है और कैरल भी उसके प्रपोज को एक्सेप्ट कर लेती है। कैरल फिल से कहती है कि तुम मेरे लिए रिंग लेकर आओ, मैं वेडिंग फंक्शन की तैयारियां करती हूँ। जब वो मैरिज करने के लिए चर्च में पहुंचते हैं, जब रिंग पहनाने की बारी आती है तो फिल को याद आता है कि वो तो रिंग लाना ही भूल गया। इस पे कैरल और फिल के दरमियान फिर से झगड़ा हो जाता है। इसके बाद कैरल घर चली जाती है और फिल भी उसके पीछे पीछे जाता है और उससे माफी मांगता है। वो उससे माफ कर देती है। इसके बाद फिल शहर जाता है और शहर से एक रिंग लेकर आता है। वो रिंग उसे पहनाता है। दोनों चर्च में जाकर शादी कर लेते हैं। इस मैरिज के बाद भी फिल की उदासी कम नहीं हो पा रही थी। एक दफा वो दोनों शहर घूमने जा रहे होते हैं कि उनकी गाड़ी के साथ किसी और की गाड़ी की टक्कर होती है। जब ये दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं, फिल उस गाड़ी के पास जाता है तो उससे मलिसा बाहर निकलती है। फिल उसे देखकर किसी ख्याल में गुम हो जाता है। अब चूंकि फिल और कैरल की गाड़ी खराब हो चुकी थी, इसलिए मलिसा उन दोनों को छोड़ने के लिए उनके घर आती है। रास्ते में कैरल मलिसा को बताती है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। ये बात फिल को बहुत बुरी लगती है और वो तो सोच रहा होता है कि काश आप मुझे पहले मिली होती और आज हम एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे होते। मलिसा फिल के साथ वाले घर में शिफ्ट हो जाती है। फिल भी अपनी दाढ़ी काट लेता है और अपनी शेव कर लेता है। रात के वक्त मलिसा उन दोनों को अपनी कहानी सुनाती है। उन्हें बताती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट किया था, जिसकी वजह से हम दोनों के दरमियान डाइवोर्स हो गई। मलिसा को इंस्पायर करने के लिए फिल उसे गाड़ी गिफ्ट करता है और ये बात कैरल को बहुत ही बुरी लगती है। शाम के वक्त मलिसा अपने घर में एक पार्टी रखती है। वो पार्टी पर इनवाइट करने के लिए फिल के घर आती है। फिल गेट के पास खड़ा होता है तो फिल उसे कहता है कि कैरल की तबीयत तो ठीक नहीं है, इसलिए मैं अकेले ही तुम्हारी पार्टी पर आऊंगा। रात के वक्त जब ये दोनों बियर पी रहे होते हैं तो मलिसा फिल से कहते हैं कि अगर तुम सिंगल होते तो हम मैरिज कर लेते। ये बात सुनकर फिल बहुत एक्साइटेड होता है और वो जाकर कैरल से डाइवोर्स की बात करने वाला होता है कि वो देखता है कि कैरल बहुत ही मेहनत के साथ उनकी मैरिज का जो फ्रेम है वो तैयार कर रही होती है। ये देखकर वो मारे शर्मिंदगी उसे कुछ भी नहीं कह पाता। मगर बाद में फिल कैरल और मलिसा दोनों को ही एग्री कर लेता है कि दुनिया की आबादी बढ़ाने के लिए हम तीनों को साथ रहना होगा। कैरल ना चाहते हुए भी उसे दूसरी शादी की इजाजत दे देती है। यहाँ पर कहानी में एक किरदार तब एंट्री मारता है जब ये दोनों इंटीमेट होने वाले होते हैं। तो वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिससे टॉड बाहर निकलता है, जिसे देखकर मलिसा बहुत खुश होती है और फिल को ये बात बहुत बुरी लग रही होती है। जब रात को बैठकर चारों बातें कर रहे होते हैं तो फिल टॉड का मजाक बनाने के लिए उसके मोटेपन का मजाक उड़ाता है। तो टॉड कहता है कि इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये सब कुछ डिप्रेशन और तन्हाई की वजह से हुआ था। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं सब टेनिस खेल रहे हैं।
हैं। टेनिस खेलते हुए मेलिसा की नजर पड़ती है टाउड के जख्म के निशान पर। वो टाउड से पूछती है कि जख्म कैसे आया। टाउड उसे बताता है कि मैंने अपना एक किडनी छोटे भाई को दिया था। किडनी देने के बावजूद मेरा छोटा भाई नहीं बच सका। ये बात सुनकर मेलिसा उससे बहुत इंस्पायर होती है और ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। फिर मेलिसा को टाउड के खिलाफ भड़काने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी हर कोशिश में नाकाम रहता है। रात के वक्त मेलिसा के घर से जब म्यूजिक की आवाज आ रही होती है तो टाउड तो फिल समझ आता है कि उनके दरमियान कुछ ना कुछ तो चल रहा है, जिसकी वजह से वो रात भर नहीं सो पाता और करवटें बदलता रहता है। अगले दिन वो टाउड को गाड़ी में बिठाकर शहर से दूर एक वीराने में छोड़ देता है, लेकिन फिर उसे दोबारा से गाड़ी में बिठाकर शहर ले आता है और टाउड समझता है कि शायद ये सब कुछ एक मजाक था और वो इस बात को इग्नोर कर देता है। फिल के सामने हर वक्त कैरल और मेलिसा टाउड की तारीफें क्या करती थी, जिसकी वजह से फिल को बहुत बुरा लगता है। उसकी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है कि दोनों कभी मेरी भी तारीफ करें। जब उसे एक गाय मिलती है तो उस गाय को घर ले आता है, इस इरादे के साथ कि शायद अब उसकी तारीफ की जाए। मगर जब वहां पर बात होती है कि गाय का दूध निकालना कौन जानता है, तो टाउड कहता है कि मैं गाय का दूध निकाल सकता हूँ। इस बात पे फिर से टाउड की तारीफ की जाती है और वो गाय को लेकर अपने घर चला जाता है। फिल ग्रोसरी का सामान लेने के लिए शहर जा रहा होता है तो उसकी टक्कर होती है एक और गाड़ी के साथ, जिसमें अरिका और गेल नाम की दो लड़कियां होती हैं। फिल उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह सिंगल ही हूँ। तब अरिका फिल को रात के खाने पे इनवाइट करती है। फिल घर आकर अरिका से झूठ बोलता है और उसे कहता है कि मैं कैंपिंग करने जा रहा हूँ, और वो अरिका के साथ डिनर करता है और उसके बाद ये तीनों लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं। इधर डिनर करने के लिए कैरल मेलिसा और टाउड के घर जाती है और उन्हें बताती है कि फिल कैंपिंग करने गया हुआ है, इसलिए मैं आज आपके साथ डिनर करूंगी। इस बात पे मेलिसा को बहुत शक होता है क्योंकि उसे जरा भी फिल पर भरोसा नहीं है। तब टाउड कहता है कि फिल बहुत अच्छा इंसान है, आज हम सब यहाँ पर सिर्फ उसी की वजह से इकट्ठे हुए हैं, इसलिए क्यों ना हम भी फिल को सरप्राइज दें। वो उसे सरप्राइज देने के लिए खुद भी कैंपिंग पर निकल पड़ते हैं। वहां उनकी जाकर टक्कर होती है अरिका की गाड़ी से। अरिका गाड़ी से बाहर आती है और इधर से ये लोग भी सारे गाड़ी से बाहर निकल आते हैं, लेकिन फिल गाड़ी में छुपा हुआ है। अरिका जब कैरल को फिल से मिलवाती है तो कैरल को देखकर बड़ी हैरानी होती है। वो उसे बताती है ये तो मेरा हस्बैंड है, जिस बात पे सभी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। फिल रात भर पैदल चलकर जब घर पहुंचता है तो सब नाश्ता कर रहे होते हैं। वो सबको बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और सब के सब उसे इग्नोर करते रहते हैं। इसके बाद फिल और कैरल के दरमियान ब्रेकअप हो जाता है। यहाँ पर एंट्री होती है एक नए लड़के की, जिसका नाम भी फिल होता है। कंफ्यूजन से बचने के लिए वो पुराने वाले फिल का नाम रख देते हैं टैंडी। गेल, कैरल, अरिका इस नए फिल के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करती हैं और उसे इंस्पायर करने की बहुत ही ज्यादा कोशिशें भी करती हैं। ये नया फिल बहुत ही ज़हीन इंसान है। ये एक एक करके उनके घर के प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देता है और गाय जो कि कैरल के घर में रुकी होती है उसे भी घर से बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी सबकी आंखों का तारा बन जाता है। ये नया फिल अब टैंडी के घर रहने लग जाता है। एक दफा फिल और मेलिसा घर की इकट्ठी सफाई कर रहे होते हैं। सफाई करते हुए टाउड मेलिसा को देख लेता है, जिसकी वजह से उसके साथ बहुत ज्यादा गुस्से होता है और उससे ब्रेकअप कर लेता है। इसके बाद गेल, कैरल और अरिका फिल को गिफ्ट पेश करती है। फिल सबके गिफ्ट रिजेक्ट कर देता है सिवाय कैरल के। उसे कैरल का गिफ्ट बहुत ही पसंद आता है। ये जब रात के वक्त सब इकट्ठे बैठे होते हैं तो टैंडी कहता है कि यहाँ पर सबसे पहले मैं आया था और आप सब लोग सिर्फ मेरी वजह से यहाँ पर आए हो, इसलिए यहाँ का राजा सिर्फ मैं हूँ, यहाँ पर सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। इसके बाद वहाँ पर राजा बनने के लिए वोटिंग होती है और सब लोग टैंडी को वोट देने की बजाय फिल को वोट देते हैं और फिल को नया राजा चुन लिया जाता है। जब कैरल और फिल इंटीमेट होने लगते हैं तो टैंडी बाहर आकर टाउड के साथ बैठ जाता है। वो दोनों प्लान बनाते हैं कि किसी न किसी तरीके से फिल को यहाँ से बाहर निकाला जाए। तब टैंडी कहता है कि क्यों ना हम फिल को शहर से दूर किसी वीराने में छोड़ दें। उस वक्त टाउड को ख्याल आता है कि फिल ने उसके साथ भी ऐसा ही किया था और मैं तो ये सब कुछ मजाक समझ रहा था, जबकि ये सब कुछ मजाक नहीं था। इस बात पे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो टैंडी को वहीं छोड़कर चला जाता है। जब फिल टैंडी के घर छोड़कर कैरल के साथ रहने के लिए जाने लगता है तो टैंडी उससे कहता है कि तुम उसके साथ नहीं रह सकते। इस पे फिल कहता है कि तुम कौन होते मुझे रोकने वाले, और तुम कैरल से हमेशा दूर रहना, नहीं तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद फिल को कैरल की अहमियत का एहसास होता है। वो उसे मनाने के लिए उसके घर जाता है, उसे फूल पेश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। रात के वक्त जब फिर सब इकट्ठे बैठे होते हैं तो कैरल सबको बताती है कि अब हम अंधेरे में नहीं रहेंगे क्योंकि फिल ने बिजली इजाद कर ली है। फिल सबूत के तौर पर जैसे बल्ब ऑन करता है तो टैंडी हाथ मारकर बल्ब गिरा देता है, जिसकी वजह से बल्ब टूट जाता है और फिल उसे हुक्म देता है कि तुम शहर से बाहर चले जाओ और कभी शहर में दोबारा वापस मत आना, क्योंकि वो यहाँ का राजा होता है। टैंडी भागकर अपने घर में चला जाता है और खुद को कमरे में बंद कर लेता है। कमरे से बाहर नहीं आता, लेकिन जब वो सुनता है कि बाहर एक गाना गाया जा रहा है और उसकी तारीफ की जा रही है तो कमरे से बाहर आता है। जैसे ही वो कमरे से बाहर आता है तो फिल उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। जब टैंडी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक सहरा में पाता है। फिल उसे थोड़ा सा खाना देकर वहां से जाने लगता है और जाते हुए उसे कहता है कि तुम दोबारा टैक्सोन वापस कभी मत आना, अगर तुम वापस इस शहर में दोबारा आए तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। टैंडी का खाना 3 दिन में खत्म हो जाता है। उसे मजीद खाना देने के लिए कैरल वहां पर आती है। वो उसे खाना देकर वहां से
जाने वाली होती है, लेकिन फिर उसे उसकी इस हालत पर बहुत तरस आता है। वो उसके पास आती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ, क्योंकि फिल बहुत ही जालिम इंसान है। वो बहुत ही खुदगर्ज और लालची भी है, वो किसी की भी जान ले सकता है। ये सुनकर टैंडी भी बहुत खुश होता है और वो दोनों गाड़ी में बैठकर एक नए शहर की तलाश में चल पड़ते हैं। यहाँ पर हमारी कहानी का एक पार्ट खत्म हो जाता है। मेरे दोस्तों, नई नई कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।